गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। हमें उम्मीद है आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। ठीक है, जो हम इसका पहला हम पढ़ चुके थे। इससे पहले की वीडियो में हम पढ़ चुके थे कि संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, और हमने संज्ञा के भेद भी जाने थे। तो आज हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि संज्ञा जो है वो किसे कहते हैं। तो किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? संज्ञा के भेद पढ़े थे। कितने थे संज्ञा के भेद? 5 संज्ञा के भेद थे। व्यक्तिवाचक संज्ञा थी, जातिवाचक संज्ञा थी, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, तो आज हम इन संज्ञा के भेद के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह अलग अलग संज्ञा के भेद में कौन कौन सी बातें और कौन कौन से नाम सम्मिलित हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला आपका जो संज्ञा का भेद है उसमें पहला भेद कौन सा था? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा था? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जो संज्ञा शब्द किसी एक विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा? जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराते हो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक मतलब किसी एक व्यक्ति के लिए कोई नाम उपयोग में लिया जाता हो, किसी एक जगह के लिए कोई नाम उपयोग में, किसी वस्तु का अपना कोई नाम हो। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे चार मीनार विश्व का ऐतिहासिक इमारत है। ठीक है, चार मीनार क्या है? विश्व की ऐतिहासिक इमारत है। ठीक है, तो ये जो चार मीनार है, ठीक है, चार मीनार है, वो क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी, क्योंकि वो किसी एक चीज के लिए क्योंकि उस इमारत के लिए, उस इमारत का नाम है चार मीनार। ठीक है, उस एक इमारत के लिए जो नाम दिया गया है, उस एक इमारत को वो क्या दिया गया है नाम? चार मीनार। तो वो किसी एक के लिए है, तो जो चार मीनार है वो क्या कहलाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। फिर दूसरा उदाहरण दिया गया है। साक्षी एक मिलनसार लड़की है। साक्षी कैसी लड़की है? साक्षी एक मिलनसार लड़की है। ठीक है, मिलनसार। ठीक है, तो किसके बारे में यहाँ बात हो रही है? तो साक्षी के बारे में हो रही है। किसी एक व्यक्ति के, किसी एक लड़की का आपको नाम दिया गया है कि ये एक कैसी लड़की है? मिलनसार लड़की है। तो साक्षी एक व्यक्ति के लिए बताया गया है नाम। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? साक्षी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। उसी तरह सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी आदि व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है, क्योंकि हमारे सौर मंडल में एक ही सूर्य, चंद्रमा तथा एक ही पृथ्वी है। ठीक है, अब ये जो सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, वो क्या है? सौर मंडल में ये जो हमारे ये जो है ग्रह है वो क्या है? एक ही है। ठीक है, तो वो एक ही के लिए उपयोग में लिया जाने वाला नाम है ये। तो इन्हें क्या कहेंगे हम? इन्हें भी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। फिर महीनों के जो नाम होते हैं, जनवरी है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये जो हमारे 12 महीने हैं, ठीक है, इनके जो नाम हैं इन्हें भी हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, फिर आपको दिए गए, देखिए अलग अलग व्यक्तिवाचक संज्ञाओं जो थी उनके नाम दिए गए। तो जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर आजाद, विराट कोहली, साइना नेहवाल। ठीक है, ये अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग नाम हैं जिनके द्वारा वो जाने जाते हैं, जिनके द्वारा आप उन्हें पहचानते हैं। ठीक है, अब आप क्या जैसे विराट कोहली, तो आप क्या उन्हें साइना नेहवाल के नाम से जानते हैं? नहीं, उनका अलग अपना एक अकेले का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम किसी का नाम लेकर बात करेंगे तो हम जान पाएंगे ना कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। उसी तरह आपको दिया गया है देशों के नाम। क्या दिया गया है? देशों के नाम। भारत,
अमेरिका, कनाडा, रूस, जापान आदि। ठीक है, ये सब क्या है, अलग अलग देशों के अलग अलग नाम है। फिर खेलों के नाम, ठीक है, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, ये क्या है, अलग अलग खेल हैं, अलग अलग खेलों के नाम हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे हॉकी है तो वो एक खेल के लिए उपयोग में लिया जाने वाला नाम है। ठीक है, आप क्रिकेट को हॉकी नहीं कह सकते हो। ठीक है, उसी तरह ये क्या है, किसी एक ही खेल को का बोध कराते हैं, एक ही खेल के विषय में बताते हैं। फिर उसके बाद आपको दिया है पुस्तकों के नाम दिए गए। किसके नाम दिए गए हैं आपको, पुस्तकों के नाम दिए गए हैं। तो पुस्तकों के नाम में आपको क्या दिया गया है, रामायण, महाभारत, है ना। फिर और कौन कौन सी पुस्तकें होती हैं, जैसे कुरान है ना। तो ये सब जो क्या है, ये किसी एक पुस्तक का नाम है। ठीक है, तो इन्हें क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर त्योहारों के नाम, दीपावली, होली, ओणम, क्रिसमस, ईद, गुरु पर्व, ये सब क्या है, त्योहारों के अलग अलग त्योहारों के अलग अलग नाम है। किसी एक त्योहार के लिए कोई एक नाम उपयोग में लिया गया है, तो ये क्या कहलाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कहलाएंगी। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए मदर टेरेसा। ठीक है, तो मदर टेरेसा क्या है, किसी एक व्यक्ति का बोध कराता है। ठीक है, लाल किला किसी स्थान का नाम है ना, किसी इमारत का नाम है, हिमालय, गुलाब। ठीक है, तो ये सब क्या है, किसी एक ही वस्तु, स्थान, ठीक है, और व्यक्ति का नाम बताते हैं, तो इन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे दूसरा जो हमारा भेद था संज्ञा का, वो क्या था। तो पहला जो हमने पढ़ा वो था व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या था, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, दूसरा हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। क्या पढ़ेंगे हम, जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जो संज्ञा शब्द एक ही प्रकार की सभी वस्तुओं, प्राणियों या स्थानों का बोध कराते हों, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा क्या किसे कहते हैं, जो संज्ञा शब्द एक ही तरह के, ठीक है, एक ही प्रकार की चीजों के, प्राणियों के और स्थान का बोध कराते हों, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी बहती है तो नदी, ठीक है, ये जो नदी नाम है वो क्या है, नदी मतलब कोई भी नदी हो सकती है, गंगा, यमुना, कोई भी नदी हो सकती है। ठीक है, हमने यहाँ पर ये नहीं कहा कि गंगा बहती है। अगर हम कहते गंगा बहती है तो गंगा क्या कहलाती, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती। क्यों, क्योंकि गंगा किसी एक नदी का नाम है। लेकिन यहाँ पर आपको दिया गया है नदी बहती है, मतलब नदी क्या है, सभी नदियों को दर्शाती है ना। नदी जो नाम है वो क्या करती है, सभी जितनी भी नदियां हैं उसे दर्शाती है, उनका बोध कराती है। तो ये क्या कहलाएगी, जातिवाचक संज्ञा। ये किसी एक ही प्रकार की चीजों का बोध करवा रही है। जैसे नदियां हैं तो वो नदियां हैं, वो अलग अलग नदियों के अलग अलग नाम भी होते हैं ना। ठीक है, तो वो एक ही प्रकार की जो वस्तु है उसका हमें बोध करवाती है। फिर कक्षा है, सेना है, फल, सब्जियां आदि, ये सब क्या है, हमें किस चीज का बोध करवाती हैं, जातिवाचक संज्ञा का। ठीक है, फिर उसी तरह आप आगे देखोगे फल, सब्जी, जानवर, वृक्ष, पुस्तक। ठीक है, जैसे फल है तो क्या होता है, फल है ना, अलग अलग तरह के फल होते हैं, सभी के अपने अपने नाम हैं, अपने अलग अलग संज्ञाएं हैं। ठीक है, लेकिन जो फल शब्द है वो सभी फलों का, ठीक है, चाहे वो कोई भी फल हो, अनानास हो, ठीक है, अनार हो, अंगूर हो, सेब हो, केला हो, कोई भी हो फल हो, उसके लिए हम क्या कहते हैं, फल। ठीक है, फिर सभी सब्जियों के लिए एक नाम है, सब्जी। ठीक है, फिर अलग अलग प्राणी, जैसे जानवर है, ठीक है, जानवरों में किसका समावेश होगा, शेर है, जिराफ है, हाथी, जेब्रा, ठीक है, कुत्ता है, भालू है, ये सब क्या है, जानवर है, राइट। तो ये एक ही वस्तु का बोध करवाती है, जानवर यानी। ठीक है, ये फिर उसी तरह वृक्ष है तो अलग अलग वृक्ष होते हैं। ठीक है, लेकिन जो वृक्ष शब्द है वो सभी वृक्षों का हमें बोध करवाता है। हम
अगर कहना चाहें तो किसी भी वृक्ष को हम किसी भी पेड़ को हम वृक्ष ही कहेंगे ना, जैसे नीम का है, ठीक है, तो नीम क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा, और वृक्ष क्या होगा, कॉमन एक वर्ड होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है पुस्तक। तो पुस्तकें कई प्रकार की पुस्तकें होती हैं, है ना, हम बहुत तरह की, बहुत सारे अलग अलग विषयों की पुस्तकें पढ़ते हैं। तो ये जो पुस्तक शब्द है वो किसी एक जाति को, ठीक है, एक जाति को प्रकट करता है यहाँ पर। तो जो पुस्तक नाम है वो क्या कहलाएगा, जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। फिर उसके बाद हम आगे देखेंगे भाववाचक संज्ञा। क्या है तीसरा, भाववाचक संज्ञा है। जो संज्ञा शब्द मन के भाव, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के गुण, दोष, स्वभाव तथा अवस्था के बारे में बताते हों, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। किसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा, उसके नाम में ही आपको पता चल जाएगा, भाववाचक, है ना, जिसके द्वारा हमें भाव के बारे में, ठीक है, चाहे हमारे मन के भाव हों, किसी दूसरे व्यक्ति के मन के भाव हों, वस्तु के भाव का गुण हो, दोष हो, ठीक है, किसी स्थान का कोई खूबी हो, ठीक है, ये जो खूबी दर्शाते हो, भाव दर्शाते हो, ऐसे नाम को हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं कि भाववाचक संज्ञा के हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे सत्य, सत्य यानी सच्चाई, सच, परोपकार, ईमानदारी, झूठ, बचपन, ऊंचाई, हंसी, दया, ये सब क्या है, हमारे मन के भाव हैं, हमारे अवस्थाएं हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे भाववाचक संज्ञा कहेंगे। आम में मिठास है, क्या लिखा है, आम में मिठास है, ठीक है। तो ये जो मिठास है वो क्या है, आम का गुण है, ठीक है, आम का क्या है, ये गुण है, ठीक है, आम की खूबी है कि वो मीठा है, उसमें मिठास है। तो जो मिठास शब्द है वो क्या कहलाएगा, भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। फिर उसी तरह आपको दिया है दूसरा, यहाँ चारों ओर हरियाली है। चारों ओर क्या है, हरियाली। तो हरियाली क्या है, किसी स्थान की खूबी बताता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी, भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। फिर है बगीचे की सुंदरता देखने योग्य है, ठीक है। तो बगीचा, गार्डन जिसे आप कहते हैं, ठीक है, तो उसकी जो सुंदरता, सुंदरता किसे कहेंगे कि अगर वो बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर होगा तो हम कहेंगे इसकी सुंदरता देखने योग्य है। तो सुंदरता क्या है, उस बगीचे की का गुण है, ठीक है, उस बगीचे का गुण है, उस बगीचे की अच्छाई है, ठीक है, उस बगीचे की खूबी दिखाता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा कहेंगे। तो मिठास, हरियाली और सुंदरता क्या कहलाएंगी, ये कहलाएंगी आपको भाववाचक संज्ञा कहलाएंगी, ठीक है। आगे और देख लेते हैं, कुछ इसी तरह के शब्द हैं जो आप बना सकते हैं। जैसे मनुष्य है, तो मनुष्यों की खासियत, मनुष्य की खूबी क्या होती है, मनुष्यता, ठीक है। फिर कठोर, कठोर में कैसा गुण होता है, कठोरता उसका गुण है। खट्टा, खटास, गरम, गर्माहट, ठीक है, कोई भी गर्म चीज होगी तो आपको क्या देगी, गर्माहट देगी, ठीक है। तो गर्माहट क्या है, उसका गुण है। लड़का, लड़कपन, सुंदर, सुंदरता, अपना, अपनापन, ठीक है। उस तरह बचपन, मोटापा, बुढ़ापा, मिठास, क्रोध, ये सब क्या है, हमारी अवस्थाएं हैं, ठीक है, हमारे मन के भाव हैं, ठीक है, किसी का गुण है, ठीक है, किसी के दोष हैं। तो ये क्या कहलाएंगे, सभी भाववाचक संज्ञा कहलाएंगी, ठीक है। तो बच्चों आज हमने ये जो पढ़ा था, अभी तक जो हमने क्या पढ़े, तीन तरह के हमने भेद पढ़े, तीन संज्ञा के भेद पढ़े, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अब मैंने आपको यहाँ पर कुछ नाम दे रखे हैं, ठीक है, कुछ संज्ञा दे रखे हैं। अब आपको क्या करना है इसमें कि जो अलग अलग जो तीन संज्ञा हमने पढ़ी उसमें आपको इन नामों को डालना है। जैसे ऊंचाई है, तो ऊंचाई क्या है, तो ऊंचाई है वो अवस्था है, ठीक है। पहले जब हम छोटे होते हैं तो हम क्या होते हैं, हमारी है छोटी सी होती है, ठीक है, फिर धीरे धीरे हम बढ़ते हैं, हमारी ऊंचाई बढ़ती जाती है। या फिर किसी इमारत की आप देखोगे, अगर वो बहुत उसकी ऊंचाई होगी, अगर वो बहुत ऊंचा होगा तो हम क्या कहेंगे उसे कि ये बहुत ऊंचा है। तो ये ऊंचाई जो है वो क्या है, उसका उसके का गुण बताता है, ठीक है।
तो वो किस में जाएगा, भाववाचक संज्ञा में जाएगा। फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है ना, जो हमारे राष्ट्रपति भी थे और बहुत बड़े साइंटिस्ट भी थे। तो ये क्या है, अब्दुल कलाम जो नाम है वो किसी एक व्यक्ति, किसी एक खास व्यक्ति के नाम को दर्शाता है, किसी एक व्यक्ति का बोध कराता है। तो ये जो अब्दुल कलाम है वो किस में जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम इसे लिखेंगे। फिर चम्मच दिया गया है, तो चम्मच अगर आप देखोगे तो चम्मच क्या है, किसी वस्तु का नाम है, लेकिन बहुत तरह की, बहुत अलग अलग प्रकार की चम्मच होती हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं बताया गया है, ठीक है। तो ये जो चम्मच है वो किस में जाएगा, जातिवाचक संज्ञा में जाएगा। फिर है मोटापा, तो ये अवस्था है हमारे शरीर का, ठीक है, तो ये किस में जाएगा, भाववाचक संज्ञा में जाएगा। जानवर, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। संजय क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसी एक व्यक्ति का नाम है। घबराहट क्या है, हमारे मन का भाव है, तो ये किस में जाएगा, हाँ ये जाएगा भाववाचक संज्ञा में। फिर क्या है, गीता, ठीक है, तो गीता क्या है, हमारे जो एक ग्रंथ का, एक बहुत ही जो कहते हैं ग्रंथ का नाम भी है, और किसी व्यक्ति के लिए भी, किसी लड़की का भी ये नाम कहलाएगा। तो ये किस में जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। फिर आपको दिया है पिचकारी, तो पिचकारी, होली में आप लोग पिचकारी लेते हैं ना, तो कैसी अलग अलग तरीके की, अलग अलग प्रकार की पिचकारियां मिलती हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या नाम दिया है, सिर्फ पिचकारी कहा गया है, ठीक है। तो ये किस में जाएगा, जातिवाचक संज्ञा में जाएगा। तो बच्चों आज हमने पढ़ा संज्ञा के 3 भेद आज हमने पढ़े, ठीक है। कौन कौन से पढ़े, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो आप लोग इसका घर पर अध्ययन कीजिए, ठीक है, इसका अध्ययन करेंगे तो ये आपको अच्छे से और अच्छे से आप इसे समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग अपने घर पर रहिए, और घर पर रहकर सुरक्षित रहने के लिए, आप देख रहे हो ना कितना सारा कोरोना वायरस फैल रहा है, तो आपको क्या करना है, सुबह थोड़ा सा जल्दी उठना है और आपको करना है योगा। उससे क्या होगा कि आपका जो शरीर है वो स्वस्थ रहेगा, ठीक है, और आपको बीमारी नहीं लगेगी। तो चलिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।